हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो आज का ये लेक्चर है क्लास 11 का सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर। तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो आप लोग सभी ने सुना है एमकेएस, सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम क्या होते हैं। तो इसको हम लोग आज मैप के हिसाब से, एक कैटेगराइजेशन के हिसाब से पढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स 4 टाइप का होता है। एक है सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और लास्ट है एसआई सिस्टम, जो हम लोग सभी का फेवरेट है, पसंद वाला। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम होता है, ये पहले आया था, अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन नहीं है एसआई सिस्टम अभी बहुत ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो ये जो सीजीएस सिस्टम है ये फ्रांस में सेटअप हुआ था, ओके, जिसको हम फ्रेंच भी बोलते हैं। तो बहुत साल पहले ये सेटअप हुआ था फ्रांस में। ठीक है, तो बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड एज फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। तो यहाँ पे लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह मास को मेजर करने के लिए हम लोग ग्राम यूज़ करते हैं। जैसे कि आजकल ऐसा यूनिट में क्या यूज़ करते हैं मास को मेजर करने के लिए। आपका ही सपोज मास पूछ लिया, तो क्या आप ग्राम में बोलोगे मास? नहीं ना, 50 kg ऐसे कुछ बोलोगे। तो ये जो मास हम लोग अभी कौन सा यूनिट में यूज़ कर रहे हैं? केजी में। तो सीजीएस सिस्टम में मास को ग्राम में मेजर किया था और टाइम को सेकंड में, जो अभी भी टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो फिर आता है एफपीएस सिस्टम। तो एफपीएस सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम है। ठीक है, तो बहुत साल पहले ब्रिटेन में ये सिस्टम डेवलप हुआ था। तो ये फिर से सिस्टम बेस्ड ऑन फुट, पाउंड एंड सेकेंड। ठीक है, एज फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, तो फुट मतलब जो हम लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि पैर का 1 फीट होता है ना, तो उसी को ही बोलते हैं 1 फुट। तो पहले के ज़माने में लोग पैर से मापते थे, कितना लंबा, 1, 2, 3 गज ऐसे मापते थे। ठीक है, तो आजकल ऐसे तो हम लोग नहीं करते क्योंकि स्केल आ गया ना, तो मीटर इतना अच्छा यूनिट आ गया। फिर मास को मेजर करने के लिए पाउंड का यूज़ करते, तो अभी भी पाउंड का यूज़ करते। डोमिनोज में लास्ट टाइम मैंने देखा तो वहाँ पे लिखा हुआ था 1 पाउंड चीज़। वाह, इतना कौन खाएगा रे। तो यहाँ पे देखो टाइम को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं सेकेंड। ओके, तो एमकेएस सिस्टम क्या है? फ्रेंच सिस्टम। और यहाँ पे जो 2 स्पेलिंग देखा ना अलग अलग, फ्रेंच और यहाँ पे क्या देखा, फ्रेंच, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। ओके, तो अगर नहीं जानते हो मैं बता देता हूँ, जानते हो तो सुन लो। फिर भी क्या है, तो ये जो फ्रेंच है इसका मतलब क्या है? सपोज तुमको खाना खाना है, वो खाना फ्रेंच का है, तो तुम उसको क्या बोलोगे? तुम बोलोगे फ्रेंच फूड खाना है। ठीक है, तुम बोलोगे फ्रेंच फूड खाना है। ओके, और इसका जो डिफरेंस है इससे, उसको देखते हैं। सपोज कोई घटना घटा फ्रेंच में, तो उसको तुम क्या कहोगे कि दैट थिंग हैपेंड इन फ्रांस, तो तब यूज़ करोगे ये। तो वो फ्रांस में घटा था, तो फ्रांस का है, इट इज़ फ्रेंच। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए। तो फ्रांस क्या होता है, जो भी है, हम लोग को फिजिक्स में वो नहीं चाहिए। फिर भी देखो, ये जो एमकेएस सिस्टम है ये बेस्ड है मीटर, किलोग्राम, सेकंड पे। ठीक है, अगर हमको मास मेजर करना है तो इस सिस्टम के हिसाब से हम क्या करेंगे? मास को किलोग्राम पे मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड पे, और लेंथ को मेजर करेंगे मीटर पे। ठीक है, तो उसके बाद आता है एसआई सिस्टम, जो सभी को फेल कर देता है। एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस सबको फेल कर देते। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस थे। जैसे कि सपोज आपको टेम्परेचर मेजर करना है, और टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग जो यूनिट अभी लगाते हैं वो एसआई सिस्टम के हिसाब से लगाते हैं, केल्विन या डिग्री सेल्सियस। लेकिन पहले तो ये नहीं था। सीजीएस सिस्टम में टेम्परेचर है क्या? कहीं पे नहीं है ना। तो फिर एफपीएस सिस्टम में टेम्परेचर नहीं है, तो वहाँ पे ये फेलर हो जाते। कुछ क्वान्टिटीज ऐसा होता है जो सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस की मदद से हम लोग उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो आता है एसआई सिस्टम। ओके, जो बोल सकते हो सबका बाप है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एसआई मतलब क्या है? सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनाइट्स। तो ये है एक फ्रेंच नेम जिसका इंग्लिश वर्जन है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनाइट्स। तो ये एसआई सिस्टम बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो, वो लेक्चर अच्छे से समझा दिया था कैसे क्या हो रहा है वहाँ पे। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव क्वांटिटीज़, ये सब क्या होता है, वहाँ पे मैंने समझा दिया था। तो फंडामेंटल यूनिट्स बेसिकली 7 होते हैं। ओके, जैसे कि नंबर 1 इज़ मास केजी सेकेंड। ये के मतलब केल्विन, ए मतलब एम्पियर, सी मतलब कैंडिला, मोल मतलब मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं मोल के हिसाब से, जैसे हम मास को मेजर करते हैं केजी के हिसाब से। ठीक है, तो फिर ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है इट इज़ अगेन बेस्ड ऑन 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था रेडियंस, टेरेडियन, ये सब क्या होता है, तो उसमें बेस्ड है ये एसआई
सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मास को मेजर करने तो हम लोग यूज़ करेंगे केजी, लेंथ को मेजर करने तो हम लोग यूज़ करेंगे मीटर, टेम्परेचर मेजर करने तो हम लोग यूज़ करेंगे केल्विन। फिर अगर कोई चीज़ कितना इंटेंसिटी है उसका, ठीक है, तो लुमिनस इंटेंसिटी को हम लोग मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं कैंडिला। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मोल। फिर आते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रेडियन, और सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं स्टेरेडियन। तो यह समझ में, तो यहाँ पे हम लोग का ख़त्म होता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स का टॉपिक। तो अभी मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में, ध्यान से देखो इधर, ओके। तो इसके लिए ये मैं मिटा देता हूँ। तो ये स्टेरेडियन क्या था, बेसिकली एंगल का यूनिट था। सपोज आपके पास ये एक सपोज एक सर्कल है, ओके, ये है एक सर्कल, ये 2 डिमेंशनल ना, ऑफ कोर्स ये 2 डिमेंशनल सर्कल है, ठीक है। तो सपोज मैंने क्या किया, ये एक स्फेयर लिया, तो स्फेयर मतलब फुटबॉल ना, तो ये फुटबॉल क्या हुआ, ये है स्फेयर, ठीक है। स्फेयर इमेजिन करो एक फुटबॉल है, तो ये फुटबॉल यानी स्फेयर, ये क्या है, एक सर्कल, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक 2D एक 3D, जानते हो ना, बचपन में पढ़े थे, ये मेंसुरेशन चैप्टर पे इसका वॉल्यूम वगैरह, एरिया वगैरह सब कुछ निकल चुके हो आप लोग, ठीक है, आप लोग स्मार्ट हो। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, सपोज ये है एक रेडियस, ठीक है, तो पार्टिकल इधर है, एक बॉडी यहाँ से ऐसे मूव कर रहे हैं, कितना डिग्री मूव किया, इतना डिग्री, ओके। ये इतना डिग्री मतलब कितना डिग्री, इसको हम लिखते हैं कितना डिग्री, हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ओके। तो रेडियस कितना है, आर है, तो आर्क मतलब ये जो लेंथ है इसको बोलेंगे हम आर्क, ओके। तो ये है थीटा का फॉर्मूला, आर्क बाय रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्फेयर है, ये स्फेयर क्या है, स्फेयर एक 3D फिगर है। तो यहाँ पे हम लोग एंगल को सॉलिड एंगल बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट है ना। तो आप लोग बचपन में कोन खाए थे ना, कोन, वो जो आइसक्रीम का कोन होता है ना, ऐसा होता है। तो आइसक्रीम का जो कोन खाए थे ये था कोन, ओके। तो यहाँ पे जो एंगल मिलेगा, क्या ये एंगल इस तरह का होगा, नहीं होगा, ये होगा एक 3 डिमेंशनल एंगल, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, लिखते हैं ओमेगा सिंबल से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक एरिया है, ध्यान से देखो, ये एरिया है ना, तो इस एरिया को हम लिख देते हैं एरिया, ओके। तो यहाँ पे जो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पे थीटा का फॉर्मूला मिला कितना, आर्क बाय रेडियस, ठीक उसी तरह ये जो सॉलिड एंगल ओमेगा है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया बाय ये जो रेडियस है ना, ये तो रेडियस है, तो यहाँ पे आर था, यहाँ पे क्या होगा, रेडियस स्क्वायर। तो हमें सॉलिड एंगल और थीटा का फॉर्मूला मिल गया। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है गाइडलाइंस ऑफ राइटिंग एसआई यूनिट्स। इसके लिए ये मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है गाइडलाइंस ऑफ राइटिंग एसआई यूनिट्स। तो एसआई यूनिट लिखते समय हमें कौन कौन सा चीज़ को ध्यान देना है, उसको हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइडलाइंस ऑफ राइटिंग एसआई यूनिट्स, ओके। तो मैंने पहले ही लिख दिया ताकि हम लोग का वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। तो अभी इसको एक एक करके समझते हैं। तो पहला है स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड फॉर सिंबल्स ऑफ यूनिट्स। जैसे कि तुमने एक सिंबल लिखा मीटर, मीटर का सिंबल क्या होता है, एम होता है ना, तो केजी का सिंबल KG ऐसा होता है, ठीक है, ये स्मॉल के स्मॉल जी। लेकिन एक सिंबल है न्यूटन, तो क्या न्यूटन को तुम स्मॉल लिखते हो, नहीं लिखते हो ना। तो वहाँ पे आ जाता है एक्सेप्शन, क्यों, क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम से रखा गया है, जो कि यहाँ पे लिखा है सिंबल्स व्हिच इज कैपिटल ओनली व्हेन यूनिट इज नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट, ठीक है। तो ये जो न्यूटन यूनिट है, न्यूटन यूनिट को कैसे रखा, साइंटिस्ट के नाम से रखा, तो इसीलिए इसका सिंबल हम लोग कैपिटल एन यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग यूज करेंगे स्मॉल लेटर्स, फाइन। तो अभी नंबर 2 में क्या है, सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप। तो यहाँ पे हम लोग मीटर लिख के फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग ये समझ लिया कि साइंटिस्ट का नाम होगा तो कैपिटल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है फुल नेम बिगिंस विथ स्मॉल लेटर इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट। सपोज न्यूटन ही समझ लेते, कितना फोर्स दिया, 5 न्यूटन फोर्स दिया, ठीक है। तो अगर मुझे न्यूटन शॉर्टकट नहीं लिखना है, तो मुझे लिखना है फुल नेम, तो क्या मैं ऐसे लिख पाऊंगा, कैपिटल NEWTUN, नहीं लिख पाऊंगा। तो मुझे क्या लिखना होगा, स्मॉल लेटर लिखना होगा, ठीक है। तो NEWTUN
ON ऐसे लिखना होगा, दिस इज करेक्ट। तो क्या आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे और एक ऐसे एग्जांपल दे सकते हो जो साइंटिस्ट के नाम से शुरू हुआ था? तो मैं यहाँ पे और एक दे देता हूँ, जैसे केल्विन। तो केल्विन को हम लिखते हैं स्मॉल KELVIN, लेकिन अगर इसका एब्रीविएशन लिखना है, एकदम शॉर्टकट लिखना है, तो क्या लिखूंगा? सिंबल लिखना है तो लिखूंगा कैपिटल K, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम से रखा गया है, ठीक है। तो लास्ट है सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। ओके, तो इसका मतलब हम लोग न्यूटन्स नहीं लिख सकते, मीटर्स नहीं लिख सकते, ठीक है। तो प्लूरल फॉर्म पे नहीं लिख सकते। तो ये सब जानते हो आप लोग, स्मार्ट हो, इतना टफ ही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, एटॉम का अगर रेडियस मेजर करना है, ठीक है, तो वो जो छोटा लेंथ है, इतना छोटा मतलब बहुत छोटा। तो और अगर ध्यान से देखो तो सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा दूरी है ना। तो इतना दूरी है, इतना डिस्टेंस को हम कुछ अलग यूनिट से मेज़र करते हैं, अलग यूनिट से लिखते हैं, जैसे कि इतना लंबा डिस्टेंस को लाइट ईयर में लिखते हैं, पार्सेक में लिखते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो और छोटा सा डिस्टेंस हुआ, जैसे कि एटॉम का बोला, उस डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं फार्मी से, एमस्ट्रॉन्ग से। तो ये सब सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसी चीज़ को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना और देखना ना भूलना।